बहुत स्वागत करता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रिस्टल ऑल। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सीयूईटी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखकर आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री डोमेन से आपको प्रिपेयर करने चाहिए। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। अगर आपने हमारे अपने चैनल पर और भी वीडियोस नहीं देखे तो एक बार डेफिनेटली पूरे चैनल को विजिट करें और देखें कि जर्नल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। और जर्नल टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में साइंस डोमेन से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम इसके आगे भी काफ़ी सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं और हमारे इसी चैनल पर आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अपने चैनल पर क्रिस्टल ऑल पर आज की आपकी क्लास। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, वो पूछा जा रहा है ZNS AgCl AgBr and AgI shows which type of फॉलोइंग डिफेक्ट्स। इनमें से कौन सा डिफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक चीज बच्चा ध्यान रखिएगा, Zn+2 या Ag+2 की वजह से यहाँ पर जो है Ag+ की वजह से जो यहाँ पर आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, वो दरअसल अगर आप पहचान लें तो वो है आपके फ्रैंकल डिफेक्ट्स। उन्हें फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है डिसलोकेशन डिफेक्ट। किस नाम से जाना जाता है? डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब आइए जरा समझते हैं कि इस डिफेक्ट में होता क्या है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि एक कैटायन है, एक एनायन है, A+B-, A+B-। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पैटर्न हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें कि ये जो A+ है, अब यहाँ से जो A+ है, यहाँ पर जो आपको A+ दिखाई दे रहा है, अब हम यही चीज़ यहाँ से कह दें कि इस A+ को यहाँ से हटा दिया जाए और इस A+ की जगह पर क्या आ जाए, इस A+ की जगह पर यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर एक होल सा क्रिएट हो जाए। तो बेसिकली मतलब जो कैटायन यहाँ पर रहना चाहिए था, वो कैटायन यहाँ ना रहकर कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में बीचों बीच में चला गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो ये चीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पर किसी भी कैटायन का जो डिसलोकेशन हो गया वो अपने ही क्रिस्टल के इंटरसेलुलर स्पेसेस में मौजूद है। ठीक है, तो दरअसल वो कहाँ है? इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में जाकर एडजस्ट हो गया। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को हम कहते हैं बच्चे फ्रैंकल डिफेक्ट। इसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में, यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन आकर बैठ गया है? कैटायन आकर बैठ गया है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर आपके पास कोई भी कैटायन आकर बैठ जाए तो हम उसे कहेंगे ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। और इस फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने कैटायंस या एनायंस जो भी डिसलोकेट होंगे वो अपनी उसी क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद रहेंगे, ठीक है ना। सो इससे एटॉमिक लॉस भी नहीं होने वाला। सो आई होप आपको ये फ्रैंकल डिफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। A compound is formed from two elements X and Y. The Y atoms form cubic closed packing. ये CCP पैकिंग है। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि अगर Y एटम जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर कर रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो इसका मतलब वहाँ पर 4 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 एटम्स मौजूद होंगे हर यूनिट सेल में, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है X होल्ड्स अ टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब क्या हो रहा है कि जो X एटम है वो कहाँ जा रहे हैं? वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? जितने भी यहाँ पर एटम्स होंगे उनके 2 गुने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यस, तो उतने ही होंगे। अगर 4 एटम्स हैं पर यूनिट सेल में तो यहाँ पर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उसके दुगने देखा जाए तो आपके पास कितने? आपके पास 8 जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो जो X एटम है वो कहाँ पर जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो 4 का 2 गुना, क्योंकि यहाँ पर 2n होना चाहिए, तो बेसिकली मतलब वहाँ पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने और जहाँ पर ये X वाले एटम्स जा बैठे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो X 8 है और Y आपके पास 4 है। मतलब अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला देखने को आगे बढ़े तो वो हमारे पास देखने को मिलेगा X2Y। सो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। X2Y यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज शोन बाय KCl। अब यहाँ पर KCl कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा, इसके लिए अगेन हम अपनी जो नॉलेज का यूज करें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि जो KCl होता है, KCl के पास कुछ स्पेशल जो शॉर्ट की वाला, जो शॉर्ट की आपने देखा था, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो शॉर्ट की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप आ जाएं तो जो डिफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ मेटल, डिफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ मेटल, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि ये जो है ये एल्कली मेटल्स के अंतर्गत ये आएगा आपका, यस ही, तो ये आपके एल्कली मेटल्स का कैटायन है। तो एल्कली मेटल्स का अगर कहीं पर कैटायन पाया जाए तो वहां पर बेसिकली शॉर्ट की डिफेक्ट तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सो इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी A and C only, that is the B option. So let's move on to the next question. An example of body centered cube is, बॉडी सेंटर्ड क्यूब इसमें से किसका रहता है, इसमें से सोडियम का रहता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ये आपके लिए नॉलेज का काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड फॉर्म्स अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखें कितने मोल्स दिए गए हैं, 0.8 मोल्स, ठीक है ना। तो इस चीज को जरा आप एक एक चीज को आप ऑब्जर्व करें। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है यहाँ पर, और वहां पर कितने मोल्स आ गए आपके पास, 0.8 मोल्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स, यहाँ पर क्लोज पैक पार्टिकल्स वो यहाँ पर कितने हो गए, क्लोज पैक पार्टिकल्स यहाँ पर कितने हो गए, वो हो गए आपके पास 0.8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद यहाँ से आप आगे लेकर चलो। सो यहाँ पर आप पाएंगे कि जब यहाँ पर इस प्रकार की पैकिंग हुई, जब आपको यहाँ पर इस प्रकार की पैकिंग हुई तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4.8176 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ क्लोज पैक पार्टिकल्स यहाँ पर आपके पास कितने आ गए, 4.8176 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जितने एटम्स होंगे उसका दुगना आप कर दीजिएगा। सो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4.8176 इंटू 10⁻23। सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर दैट इज 9.6 इंटू 10⁻23। सो द करेक्ट आंसर गोज एज C ऑप्शन, यहाँ पर 9.635 इंटू 10⁻23। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, मोल्स निकाले, उससे एटम्स निकाले, जितने एटम्स उसका दुगना कर दिया तो हमें उसके क्या मिल गए, वहां से हमें उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल गए। फिर पूछ रहा है अमलगम। अमलगम आप जानते हैं एलॉय ऑफ मर्करी विद एनी मेटल, है ना, विद सोडियम, यहाँ पर ये भी दे दिया विद सोडियम बिलोंग्स टू विच सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन। तो ये किस में आएगा बेटा, तो मरकरी यहाँ पर क्या हो गया, मरकरी यहाँ पर लिक्विड हो गया, यस ये लिक्विड हो गया। और सोडियम कैसे नेचर का है, सॉलिड नेचर का मेटल है, तो सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An element Y has body centered cubic crystal with a cell edge of 144 पिकोमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसका अगर सेल का एज एक तरफ से दे दिया गया 144, तो सबसे पहले आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए क्यूब, मतलब एक साइड की जो लेंथ हो उसका क्यूब कर दीजिए, तो दैट इज 144 पिकोमीटर का। आपने जो क्यूब कर दिया तो आपके पास हो गया 144 गुणे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। Now we are getting that the answer is 984 into 10⁻⁻30। अगर हम इसे डेसिमल में रखना चाहें, एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, सो 2.985984, सो 10 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्योंकि यहाँ पर 720 ग्राम जो दिया गया है, 720 ग्राम यहाँ पर जो दिया गया है ऑफ एलिमेंट,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन डेंसिटी लगाना पड़ेगा। तो मास कितना दे दिया 720 और डेंसिटी यहाँ पर इन्होंने दे दी 3.6, तो उसको आपने जब लगा दिया तो कितना आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको मेरी ये बात पूरी पूरी समझ में आ गई। नाउ अब हमें यहाँ पर निकालना है कि कितने यूनिट सेल्स हैं, ताकि जब हमें यूनिट सेल्स पता चल जाएंगे तो उस हिसाब से हम उसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बराबर टोटल वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर हमने लिखा टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास कितना था 200 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था 2.98 इंटू 10⁻⁻24, है ना, यही जो ऊपर निकाला था हमने, ठीक है। सो यू गेट द आंसर 67.11 इंटू 10⁻24। सो अगेन वी विल लुक इनटू द मैटर, ये यहाँ पर +24 हो जाएगा अगर ऊपर चला गया तो। सो यहाँ से हमने देखा कि फॉर एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी दैट इज 2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑल्सो, क्योंकि अब आपके पास 67.11 इंटू 10⁻24 ये यूनिट सेल्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे आप, पर यूनिट सेल में 2 होते हैं तो इतने यूनिट सेल में 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 67.11 इंटू 10⁻24। सो द करेक्ट आंसर विल बी 13.422 इंटू 10⁻25, दैट इज द डी ऑप्शन। सी 13.42 इंटू 10⁻25 एटम्स, सो दैट इज द डी ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके लिए हमारे पास टेबल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस है, हमारे पास 14 ब्रेवियस क्रिस्टल जो है हमारे पास, उसकी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्यूबिक सेल का डिज़ाइन कैसा होगा। तो क्यूबिक सेल के लिए तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर सामने ही देख लें कि इनके अल्फा बीटा गामा जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो 90-90-90 के होंगे। तो यहाँ पर ये जो पहले का तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, ये तो तुरंत का तुरंत ही हो गया। उसके बाद अगर आप आ जाएं मोनोक्लिनिक में, क्या होगा, मोनोक्लिनिक में एक जो है मोनोक्लिनिक सेल में एक एंगल जो है वो 90 का नहीं होता। सो दैट इज बी का थर्ड ऑप्शन। एंड देन वी विल हैव ट्राई क्लिनिक। अब यहाँ पर मोनोक्लिनिक में एक बराबर नहीं होता, ट्राई क्लिनिक में तीनों बराबर नहीं होता, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका थर्ड सी का फोर्थ हो गया। और फिर हेक्सागोनल सेल जो बचा हुआ है वो वहाँ पर ऊपर चला जाएगा बहुत ही आसानी से। इस हिसाब से हमारा ए का पहला है, बी का थर्ड है, सी का चौथा है और डी का सेकेंड है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, द प्लेस वेयर द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग। उसे हम होल कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है। ऐसे केमिकल कंपाउंड पर कोई आपको पता है जर्मेनियम या सिलिकॉन का रॉड लेकर उसके ऊपर डोपिंग की जाती है। तो जहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं वो पी टाइप बन जाता है, जहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं वो एन टाइप बन जाता है ना बेटा। तो पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर ये ट्राइवेलेंट है तो तीन ही वैलेंसी पूरी कर पाते हैं, तो एक उसमें जो है होल छूट जाता है और इसी वजह से वो पी टाइप बन के रह जाता है। सो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। द प्लेस वेयर द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड होल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि किसका एंगल कितना है, क्या है, कैसे है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो आप लोग को इसके ऊपर बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक के लिए यहाँ पर आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे लिए पहले जैसा ही हो गया है और मोनोक्लिनिक में एक अलग है, ट्राइक्लिनिक में अलग है, हेक्सागोनल, यस ये तो डी ऑप्शन हो गया यहाँ पर। और आई थिंक ये प्रीवियस वाले से ये 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए 2 बार यहाँ पर क्वेश्चन में भी आ गया। सो लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास जो आपके 14 ब्रेवियस लैटिसेस हैं उनको एक बार जरा जान लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, आप इन्हें काउंट करें तो आप देखें क्यूबिक में आपके पास
एक पहला है प्रिमिटिव टाइप का, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड और तीसरा है फेस सेंटर्ड। देखिए एक प्रिमिटिव टाइप का है, फिर बॉडी सेंटर्ड है और फिर फेस सेंटर्ड है। क्यूबिक क्या होता है? जिसमें ए बी सी तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर हो और इनके एंगल्स भी आपस में 90 डिग्री के ही हो। ठीक है। टेट्रागोनल में क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो सकती है बट हाइट हो सकता है उनमें से एक फैक्टर अलग हो जाए। ऑल दो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी अभी भी एक जैसे, समवेयर जैसे माचिस की डिब्बी। और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स पाए जाएंगे और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स पाए जाएंगे। ऑर्थोरोम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों आपस में बराबर नहीं होगी, पर फिर भी इनके बीच के जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर आपको प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और आपको साइड सेंटर्ड इस प्रकार के सारे क्रिस्टल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी रहेगा बट बी इज नॉट इक्वल टू सी रहेगा। और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू तो 90 होगी, अल्फा बीटा माने जो यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यूज तो 90 रहेंगी, परंतु जो गामा है उसकी वैल्यू 120 हो जाएगी। अगर आप समझना चाहें तो हमने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये हमने वाई एक्सिस बना लिया, ये हमने जेड एक्सिस बना लिया। तो समझिएगा जो एक्स एक्सिस का अपोजिट चला जाए वो अल्फा एंगल होगा, वाई के जो अपोजिट चला जाए वो बीटा एंगल मान लीजिए, जो जेड के अपोजिट चला जाए वो गामा एंगल आप मान लीजिए, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस की जो लंबाई हो उसको हम यहाँ पर ए मान रहे हैं, ठीक है ना, जो ए बी सी यहाँ पर दिया गया है। वाई एक्सिस पे जो लंबाई है उसको हम बी मान ले रहे हैं और जो जेड एक्सिस पर जो लंबाई है उसे हम सी मान ले रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका ए बी सी के बारे में यहाँ पर बात हुई है। इसी प्रकार आप देखेंगे हेक्सागोनल में आपके पास प्रिमिटिव सेल्स पाए जाएंगे, यस। और यहाँ पर आपको देखेंगे ट्राइगोनल में क्या होगा? ए बी सी तीनों बराबर होगा बट अल्फा बीटा आपस में बराबर होंगे और गामा भी आपस में बराबर होंगे, पर ये तीनों 90 के बराबर नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही अलग अलग होगी, अल्फा और गामा की वैल्यू आपस में मैच करेगी पर बीटा की वैल्यू 120 डिग्री भी नहीं होगी, समवेयर थोड़ा सा टिल्टेड जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें प्रिमिटिव और आपको साइड सेंटर्ड क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें ट्राइक्लिनिक में, जहां पर ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे और ना ही इनके एंगल्स आपस में बराबर होंगे, और यहाँ पर आपको एक प्रिमिटिव सेल्स देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से काउंट कर डालें तो आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा तो क्यूबिक में आ गया, चौथा पांचवा टेट्रागोनल में आ गया, फिर 6 7 8 और 9 ये ऑर्थोरोम्बिक में आ गया, 10 हेक्सागोनल में आ गया, 11 ट्राइगोनल में आ गया, 12 और 13 आपके मोनोक्लिनिक में आ गए और 14 आपके ट्राइक्लिनिक में आ गए। इस हिसाब से हमारे पास टोटल कितने 14 ब्रेवियस लैटिसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेवियस लैटिसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसीलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप कि आपको आज के सेशन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा हमारे चैनल से। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर करें, आपके रिव्यूज़ हमें ज़रूर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहें। मिलता हूँ आपके अपने चैनल पर आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप हमारे फ्री बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं और सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे इस मेलिंग चैनल पर, इस मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रकार की क्वेरीज। तो मिलता हूं मैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।